नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्री स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रीवियस पेपर जो है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएससी फायरमैन भर्ती परीक्षा 2010 का। तो इससे समझते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए पूछा जाएगा। जो भी हमारे आगामी परीक्षाएँ हैं, जैसे पटवारी के हैं और वन निरीक्षक, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई के हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे हम पता लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सभी को बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल में अभी उत्तराखंड की क्लासेस फ्री में चल रही है, तो इसका फ़ायदा उठाइए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और एनालाइज करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सीधे क्वेश्चन और आंसर पर जाऊंगा और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन या हमारी वेबसाइट में आपको आसानी से मिल जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है सी, हमारा इसका राइट आंसर सी, अल्फ्रेड नोबेल ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, ऑट्टो होन ने परमाणु बम का आविष्कार किया। ठीक है, ध्वनि तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑडियोमीटर का। आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है बी, क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टानें कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित सूची में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे बसा है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, आगरा नहीं बसा है। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ए, 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं है। तो किसका है? गांधी जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, आगा खां कप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है सी, भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं। पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, परमवीर चक्र, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है इसका है बी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्या है? फूलों से है, भूमि से, कटाव से है, बाढ़ से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अंगोरा किसकी नस्ल है? भेड़, बकरी या खरगोश? इसका जो राइट आंसर है बी, बकरी की एक नस्ल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 न्याय शास्त्र किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया? कपिल या पतंजलि या गौतम ऋषि या जेमिनी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, इसका राइट आंसर है गौतम ऋषि। ठीक है, अब नीचे लिखा है अगला क्वेश्चन है 16 भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? राधाकृष्णन, ये तो सभी को आ जाएगा, सिंपल है। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक है, 17 छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर है 17 का बी, इसका गठन 2000 में हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेदावस्था धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर होगा यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, मुंबई में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोफोबिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक है तो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अब सभी को पता है, इसका जो राइट आंसर है बी, उत्तराखंड। और अगला क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, देहरादून में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये है डी, चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, या पटना स्थित संग्रहालय, या कोलकाता स्थित संग्रहालय, या डी, गया स्थित बौद्ध विहार। तो जो इसका राइट आंसर है ए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिन्हों में सिंहों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, यानी कि 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है तो कौन सा कार्य होता है गृह मंत्रालय का? गृह मंत्रालय का सी, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामलों के बारे में, ठीक है दोस्तों, कार्य होता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? तो कौन सी इसका फसल है? तिलहनी फसल है, यह है सूर्यमुखी। 32 का सी। ठीक है। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है सांची? 33 का राइट आंसर है डी, बौद्ध स्तूप के लिए। अगला क्वेश्चन है हिमरेखा किसको कहते हैं? तो हिमरेखा किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, उसे हिमरेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है? तो किस देश में है? ये है हमारा यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर बी, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं गंगा नदी को किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो किस राज्य से नहीं गुजरती? हरियाणा से गुजरती है, नहीं गुजरती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप इन्हें पढ़ें और इसमें बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है 38 का ये है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सभी सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? तो क्यों पकता है? यह है इसलिए सी, वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है दोस्तों। इसमें से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो किसके कारण दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की नजर रखते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है सी, सुरजीत सिंह बरनाला जी। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 48 का सी, रुद्रप्रयाग में। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, मसूरी में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वीआरएस क्या है? वीआरएस क्या है दोस्तों? एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन है तो करंट का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यात्री वेनसांग द्वारा वर्णित घुमिसाण का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, वर्तमान नाम काशीपुर। आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे कमेंट करके आप बताइए कि कहाँ स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 53 क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर शरीफ किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, हरिद्वार में स्थित है। प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, चौन का डी। आगे बढ़ते हैं। बुग्याल किसे कहते हैं? तो इसका रोज राइट आंसर है ए, बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों में उगे घासों को, मैदानों को बुग्याल कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप पढ़े इन्हें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, प्रसिद्ध गुजरमल मंदिर गंगोलीघाट में स्थित है, ये इसका गलत आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सिली पॉइंट किससे संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर है डी, क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है बी, पटियाला में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर
चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखो हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर है डी, देवकीनंदन खत्री जी। आगे बढ़ते हैं 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है दोस्तों। उत्तराखंड के त्योहारों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है फूल संक्रांति नैवेश्य का त्यौहार है, यह कथन गलत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? बी, हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ये डी, देवनागरी लिपि। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, मॉरिशस में ऐसा किया गया है दोस्तों, 64 का सी। आगे बढ़ते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर को, डी। आगे बढ़ते हैं, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, तो किसे जोड़ा जाएगा? डी, इसका राइट आंसर डी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पापी का स्त्रीलिंग होगा, तो देख सकते हैं आप व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है पापी का पापिनी, सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आपने देखना है माता, प्राण, लड़का, किताब, लड़का, तो इसका जो राइट आंसर है बी, प्राण दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नजर रखते हैं, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो देखें जो पहले आएगा इसका जो राइट आंसर है सी, अनिल। आगे बढ़ते हैं, ओली किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, चमोली में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो इसका जो राज्य पुष्प है दोस्तों ब्रह्मकमल, इसका राज्य पुष्प है। तो आप उत्तराखंड के जो भी प्रतीक चिन्ह है इन्हें अच्छे से पढ़ें, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का क्या नाम है? तो उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं करंट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है डी। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सी, नैनीताल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये 75 का बी, यानी कि मसूरी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विंटर सैफ गेम से 2011 किस राज्य में आयोजित हुए? तो उस समय का करंट का अफेयर है, देख सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो उस समय के ये करंट का क्वेश्चन है, इसे भी छोड़ें और देखें करंट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस समय जो राइट आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये इसमें से इसका जो राइट आंसर है डी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो इसमें कौन सा रस है दोस्तों? इसमें सी, वीर रस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चपला किसका पर्यायवाची है? तो 80 इसका जो है बिजली का ये पर्यायवाची है दोस्तों, डी। आगे बढ़ते हैं, मरकट किसका पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची भी पूछा गया है, तो 81 इसका जो राइट आंसर है डी, बंदर का। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर है सी, आंख का। आगे बढ़ते हैं, को नृप होई हमें कहानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अब देखें लोकोक्ति भी पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है बी, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन। आगे बढ़ते हैं, शंकर निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, दुगला, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अभियुक्त का विलोम है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, निरपराध, तो विलोम भी पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, उत्कृष्ट का विलोम है, तो इसका जो राइट आंसर है सी, निकृष्ट।
आगे बढ़ते हैं, अंडे का सहजाता का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी, अनुभवहीन व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, अंडे सेना का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है सी, बेकार बैठे रहना। आगे बढ़ते हैं, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है, तो इसका जो राइट है दोस्तों यह है बी, संसार का अनुभव प्राप्त करना। तो उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 90 क्वेश्चन, किंकर किसका पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची पूछा गया है 90, इसका राइट आंसर सी, दास। आगे बढ़ते हैं, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो विशेषण से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, गुणवाचक। आगे बढ़ते हैं, जो शब्द किसी कार्य करने अथवा होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है सी, क्रिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो आप शब्दकोश देखें और इसमें जांच करें। इसका जो राइट आंसर है अंक सबसे पहले आएगा। आगे बढ़ते हैं, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, इसका जो राइट आंसर है सी, आदरणीय। आगे बढ़ते हैं, मैं का बहुवचन है, तो बहुवचन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है डी, हम। आगे बढ़ते हैं, सहानुभूति का विलोम है, तो इसका राइट आंसर है सी, तिरस्कार। आगे बढ़ते हैं, श्लाघा किसका पर्यायवाची है, तो इसका जो राइट आंसर है बी, प्रशंसा का। आगे बढ़ते हैं, 99 क्वेश्चन है, मुरली गांव से चला वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, अपादान। आगे बढ़ते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, अधिकरण। अब अंतिम क्वेश्चन है, सवा अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी, अध्यापक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उत्तराखंड फायरमैन परीक्षा 2010, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछा गया था और कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से आप भी अपनी तैयारी आगे बनाए रखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।